यस भाई, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आज हम पावर सर्ट्स इंडेक्सेस में ही कुछ और चीज़ें सीखते हैं। देखो यार, टाइप 3 पे हम आ रहे हैं। टाइप 3 में क्या चीज़ें समझिएगा। अच्छा, टाइप 3 पे जाने से पहले मुझे एक चीज़ बताना आप सारे लोग। क्या? कि जैसे मैं आपको ये कहूँ कि भाई ए की पावर 2 बराबर 25 है, तो ए बराबर किसके होगा? तो आपका जवाब होगा 25 की पावर 1/2। यानी जो पावर यहाँ है, जब वो इधर शिफ्ट करते हैं तो बटे में आ जाती है। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, यस भाई, सीमा, पूनम, पंकज, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसी बात को थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2 की पावर 3 इक्वल टू के है, तो 2 की वैल्यू बताइए क्या होगी? तो आप मुझे जवाब देंगे के की पावर 1/3। 2 का मान हो जाएगा के की पावर 1/3। आइए मेरे बच्चे इसी पर चलते हैं। पहला सवाल है, भैया 2 की पावर एक्स, 3 की पावर वाई और 6 की पावर माइनस जेड, और हमसे पूछ रहा है 1/x, 1/y और 1/z का जोड़ ज्ञात करिए क्या होगा। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ 2 की पावर एक्स को, 3 की पावर वाई को और 6 की पावर माइनस जेड को सबको के बराबर मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है जी? नहीं। पहला सवाल डिटेल में सब। तो मतलब मैंने ये कहा कि भाई 2 की पावर एक्स भी के हो गया, 3 की पावर वाई भी के हो गया, और मेरे बच्चे 6 की पावर माइनस जेड भी के हो गया। तो 2 क्या बना मेरे बच्चे? यहाँ के की पावर 1/x। 3 क्या बना मेरे बच्चे? के की पावर 1/y। और 6 क्या बना मेरे बच्चे? के की पावर -1/z। आपने कहा ठीक है। मैंने क्या किया मेरे बच्चे? मैंने इन तीनों चीज़ों को के इक्वल मान लिया। हाँ है ना सालनी बच्चे? अब देखिए ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ भाई, 2 गुना 3 बराबर 6 लिख सकता हूँ। यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 6 था। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 2 की जो वैल्यू है वो है के की पावर 1/x, 3 की वैल्यू है के की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू मेरे बच्चे के की पावर -1/z। अब मेरे बच्चे अगर बेस सेम होता है, जैसे यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो के की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों के की पावर -1/z। बिल्कुल ठीक बात है। अब कहानी ये है कि यहाँ का बेस भी सेम है और यहाँ का बेस भी सेम है, और बीच में साइन इक्वल का भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों पावर इक्वल होंगे। यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू होगा -1/z के। तो 1/x प्लस 1/y, ये -1/z इधर आएगा प्लस का, तो 1/z इक्वल टू आ जाएगा 0। और मेरे बच्चे मुझसे इसी चीज़ की वैल्यू आपसे पूछेंगे, तो मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। ये ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा क्लियर आंसर है। अब मेन पॉइंट यहाँ से समझने का क्या है, उस बात पर गौर करते हैं। देखो मेन पॉइंट यहाँ से समझने का ये है, ऐसे हर सवाल में ना हमेशा ये होगा कि जो यहाँ नंबर लिख रखे होंगे ना, आपको जो यहाँ ये नंबर दे रखे होंगे, जैसे 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, इनमें कोई ना कोई संबंध हर हाल में बनेगा ही बनेगा। जैसे 2 गुना 3 क्या हुआ मेरे बच्चे? 6। 2 गुना 3 क्या हुआ? 6। तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन बनेगा ही बनेगा। तो आंख बंद करके क्या किया करो, आपको पता है कि भाई 2 गुना 3 बराबर 6, तो 2 की वैल्यू सीधी रख दिया करो 1/x, और 3 की वैल्यू 1/y, और 6 की वैल्यू 1/। बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, अगले सॉल्व सेशन करता हूं। जैसे यहां देखना ध्यान से, इसको भी डिटेल समझाता हूं। इनको इक्वल टू के रख लेते हैं, फिर इसे सोच समझेंगे, फिर आगे ऐसे हर एक सॉल्व को जल्दी से तोड़ लेंगे। तो सबको मैंने के मान लिया, तो मेरे बच्चे 3 की पावर x बराबर के, 5 की पावर y बराबर के, 15 की पावर माइनस जेड बराबर के। तो 3 की वैल्यू क्या आई? के की पावर 1/x। 5 की वैल्यू आ गई के की पावर 1/y, और 15 की वैल्यू आई के की पावर -1/z। अब मेरे बच्चे एक बात समझना कि भाई 3 गुना 5 में रिलेशन बनता है 15 का। आपने कहा सही है। 3 की वैल्यू क्या है सर? के की पावर 1/x। 5 क्या है? के की पावर 1/y। और 15 क्या है? के की पावर -1/z। बेस सी में तो मेरे भाई पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 1/x प्लस 1/y, और ये हो जाएगा मेरे भाई के की पावर -1/z। अब मेरे बच्चे यहाँ ये दोनों के बीच में बराबर का साइन है, तो यहाँ पे भी बेस किया है, यहाँ पे भी बेस किया है, तो इक्वेट करेंगे तो इसको हटा भी देता हूँ मैं। तो कुल मिला के कहानी वही सेट हुई कि ये चीज़ें आपस में बराबर होंगी, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z, इधर लाओगे तो हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 0। अब मैं पेपर के हिसाब से आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं पेपर के हिसाब से सीधी एक बात कहना चाहता हूँ। यार आपको ये पता है कि 3 गुना 5 बराबर 15 होना, तो अब सीधा 3 की वैल्यू रख दिया करो 1/x, 5 की 1/y, यानी जो यहाँ पावर है उसे पलट के उल्टा करके लिख दो। 15 की पावर क्या? -z, तो ये हो जाएगा -1/z। ये है मेन चीज, यहां तक आपका पहुंचना। इसके बाद तो आप जिस तर्ज पे चीजें चाह रहे हो उस तर्ज पे चीजें बदल सकते हो। अब जैसे इस वाले सवाल पे उत्तर देना। देखिए मेरे बच्चे, यहां इक्वल टू के मत डालो, आप समझ तो गई कि भाई 5 7 35 होता है, तो सीधा लिखो 1/x, 5 गुना 7 है 1/y, और
माफ करना 1/x प्लस 1/y लिखना, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, और इक्वल टू लिखो -1/z, बस इतना ध्यान दो। अब ये चीज इधर लाने की कोशिश कर रहा है तो x प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 0। बस इतनी सी बात आपको समझ में आइए जी सवाल में। अब यहां ऐसा नहीं था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या हो गया, सिर्फ z का मान पूछा, तो आपको पता है 2 गुना 3 बराबर 6, तो 2 का मान क्या है जी 1/x रखो जी, 3 का मान क्या है 1/y, और 6 का मान क्या है जी 1/z, बस इसे बराबर करो। अब वो पूछ ही जड़ रहा है तो क्या करो, एलसीएम ले लो भाई, बस भाई 1/z पलटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो z x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो मेरे बच्चे x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये डायरेक्ट मेरा राइट आंसर। देखो मेरे बच्चे 3 गुना 7 21 आ रहा है, तो बस सीधा लिखो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। सोल्व करेंगे, जेड की वैल्यू निकाल देंगे, सेम वही तर्ज हो गया जो पिछले वाले सवाल में था, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, इस वाले सवाल में दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ 6 12 नहीं हुआ, तो हम करेंगे क्या, हमें यह देखना होगा कि भाई 2 की पावर 2 लेना होगा और गुना 3 करना होगा बराबर, तब जाके 12 आएगा। ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मेरे बच्चे में इस सबको के इक्वल मान लो डिटेल में, तो 2 की पावर x इक्वल टू के, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों, देखो 2 की पावर x, एक सवाल डिटेल समझना, आगे फिर जरूरत नहीं, 2 की पावर x इक्वल टू के, ऐसे सवाल सीडीएस में बहुत ज्यादा आते हैं, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू के की पावर 1/x, तो यहाँ 2 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2 मतलब के की पावर 1/x का स्क्वायर, और 3 वही रहेगा मेरे बच्चे के की पावर 1/y, तो देखो यार ये हो जाएगा के की पावर 2/x इंटू के की पावर 1/y, और 12 हमारा वही रहेगा के की पावर 1/z जो पीछे हम कर रहे थे। तो बेस अगर सेम होगा ना मेरे बच्चे, तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो 2/x जमा 1/y बराबर 1/z। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो सोल्व करेंगे, तो यह एलसीएम आएगा xy, यहाँ आ जाएगा 2y जमा x, ये 1/z पलटेंगे तो z ऊपर आएगा, तो xy ऊपर, x प्लस 2y नीचे आएगा, यानी ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा। तो हमें ये देखना कि बहुत जगह विनाश मिश्रा जी, जरूरी नहीं है कि 2 गुना 3 ही 12 मतलब 2 गुना 3 6 ही दे, 12 दे दिया तो क्या करें, अगली बार हो सकता है 3 के साथ कोई गेम खेल जाए, जैसे अगले सवाल पे करिए। देखिए मेरे भाई, इस सवाल में ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 है ये 3 है, लेकिन 2 गुना 3 करने पे 18 नहीं आता, 6 आता है। तो यहां क्या सेटिंग होगी, यहां ऐसे सेटिंग बैठानी होगी कि 2 गुना 3 की पावर 2 बराबर 18, 2 गुना 3 की पावर 2 बराबर 18, है ना। तो मेरे बच्चे कहानी ये आएगी कि 2 को हम लिखेंगे क्या, ए की पावर एक्स 1/x, 3 की कहानी को पता है क्या सेट करना पड़ेगा भाई, इक्वल टू के मानेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 है, तो 3 इसको लिखेंगे, 3 की वैल्यू होगी के की पावर 1/y, पूरे की पावर 2 लिखोगे तो ये आ जाएगा के की पावर 2/y, और मेरे बच्चे 18 जो होगा वो 18 हो जाएगा के की पावर 1/z, बी सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z। सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा xy, ये y प्लस 2x इक्वल टू 1/z, पलटेंगे आंसर आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई होना चाहिए बटे में, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। दूसरी बात यह कि हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, हमें बस इस स्टेप पे आना है। 2 है तो 2 की पावर 2 को लिखेंगे 1/x, 3 की पावर 2 लिखा है तो ये लिखना पड़ेगा 2/y, और इससे 18 को जेड है तो 1/z, बस इससे सोल्व करना है। देखिए मेरे बच्चे, इसमें 2 गुना 3 तो 6 हुआ, 72 दे रखा है, तो हमें करना पड़ेगा 8 नीम में 72, तो करेंगे क्या, 2 की घातांक 3 लेना पड़ेगा और 3 की घातांक 2 लेना पड़ेगा, तो जाके मेरे बच्चे 72 सेट होगा, हाँ है ना। तो भैया 2 की पावर एक्स यानी के की पावर 1/x, तो ये है 3 की पावर, तो 3/x, ये 2 है तो 2/y, और 72 लिखेंगे 1/z, एलसीएम आया XY, 3y जमा 2x बराबर 1/z, पलटेंगे मेरे राजा तो XY ऊपर आएगा और नीचे आएगा 3y प्लस 2x, ये आएगा मेरे बच्चे जेड की वैल्यू। अब धीरे धीरे आप यहाँ से सो ट्रिक भी निकालनी शुरू कर सकते हैं, है ना। सो ट्रिक भी निकालनी शुरू करेंगे कि भाई इसकी पावर 2 की पावर 3 था तो y के साथ 3 ना, x के साथ 3 आया, ठीक है जी ना, y के साथ 3 आया, y के साथ 3 कहाँ है, ये फिर गलत है भाई, ये सवाल से ऑप्शन डी, y के साथ 3 आया, है ना, और 3 की पावर 2 थी तो x के साथ 2 आया, तो ऐसे भी जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। जैसे इसमें दिमाग दौड़ाओगे तो भैया ये होगा 2 से भाग देंगे 27, तो 2 गुना 3 की पावर 3, 27 दूनी 54, तब जाके 54 आएगा। अब सेटिंग ये है कि 2 की पावर x है, तो यानी y के साथ तो आएगा 1, यानी बटे में अगर उस ट्रिक से लगाएंगे तो y आएगा, और यहाँ 3 की पावर 3 है तो 3x आएगा, और यहाँ xy, ये मेरा आंसर आएगा। तो xy 3x प्लस y है, ऑप्शन ए मेरे बच्चे। दूसरा अगर नहीं समझ में आता तो ये देखो, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 3/y, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1/z, बस सेटिंग बैठाएंगे काम खत्म। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक जो रिलेशन आप खुद बनाते थे यहाँ,
कि यार 2 और 3 में क्या रिलेशन है कि चौन से बराबर किया जाए। इस बार वो रिलेशन खुद ब खुद बना के देगा। एक्स वाई जेड है तो कह रहा है एक्स का वर्क करके वाई लिखो फिर बराबर जेड आएगा। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो मेरे बच्चे इन सबको अगर मैं के इक्वल मान लूं तो ध्यान देना, तो एक्स की पावर ए, पहले डिटेल बताता हूँ फिर शॉर्ट, इक्वल टू के, वाई की पावर बी इक्वल टू के, और जेड की पावर सी इक्वल टू के। यहाँ से जेड आया के की पावर 1/c, शॉर्ट भी समझेंगे, वाई आया के की पावर 1/b, और एक्स आया के की पावर 1/a। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ तक की बात समझे क्या, कि मेरे बच्चे मुझे चाहिए एक्स स्क्र वाई इक्वल टू जेड, यानी इसका वर्क करूंगा तो आ जाएगा 2/a, ये सिंगल ही है तो 1/b, और जेड की वैल्यू होगी 1/c। अब मुझे पूछ रहा है सी का मान ज्ञात करो, तो सेम ही लॉजिक लगना है, तो ए भी ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2b प्लस ए, जब सोल्व करोगे तो 2b प्लस ए देखो नीचे कहाँ आया है, ऑप्शन बी। अब पेपर में क्या करना है, पेपर में इस सवाल को कैसे तोड़ना है वो ध्यान दें। मेरी बात समझ गए ना, तो ये 1/c आता नहीं तो फिर मैंने पलटा है तो ऐसा है। पेपर में इस चीज को थोड़ा सीधे सटीक रूप से पकड़ने की कोशिश करिए, बड़ा सिंपल सिंपल क्या, उसने बोला कि एक्स स्क्र इंटू वाई इक्वल टू जेड, तो एक्स स्क्र एक्स की पावर ए थी तो ये देखो 2/, वाई है तो सीधा 1/b, और जेड को लिखो 1/c, बात ही खत्म, सोल्व करो। अब देखिए यार इस सवाल में क्या है, करना क्या है, यहाँ एक्स स्क्र है या वाई क्यूब है, तो मेरे बच्चे डाटा को पकड़ना है एक्स स्क्र वाई क्यूब इक्वल टू जेड है मेरे बच्चे। तो ये देखो एक्स की पावर ए है तो यहाँ 2/a लिखना है, यहाँ वाई की पावर 3 है तो 3/b लिखना है, और ये जेड की पावर सी है तो 1/c लिखना है। अब पूछ रहा है कि सी की वैल्यू बताओ, तो बस सीधा सीधा देखो 3a होगा और 2b होगा, 3a 2b, तो ये मेरे बच्चे डायरेक्ट मेरा आंसर है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। सेम ही इस तर्ज पे आएंगे सवाल में, तो कह रहा है कि वाई जो है वो एक्स स्क्र इंटू जेड, लेकिन ध्यान रखना इस पर वाई यहाँ है, तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू क्या है ए, तो यह आ जाएगा 2/a, जेड की वैल्यू क्या है 1/c, और वाई की वैल्यू क्या है 1/b। हमसे पूछ रहा है सी का मान ज्ञात करो। देखो भाई सी का मान ज्ञात करना है तो थोड़ा करना पड़ेगा, इसको इधर ले आओ या इधर, इसको उधर ले जाते तो 1/c 1/b माइनस 2/a, तो एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे ए बी, तो ये आएगा a माइनस 2b, पलटेंगे तो सी की वैल्यू तो ए बी अपॉन ए माइनस 2b चाहिए, ए बी अपॉन ए माइनस 2b चाहिए, दैट इज इन ऑप्शन डी। ये मेरे बच्चे ऑप्शन डी हो, ठीक है जी। पीछे वाले में सी था ना, हाँ ठीक था, करिए। मुझे लगता है मेरे बच्चे आप लोग इस सवाल को इसी तर्ज पे कर लेंगे, क्योंकि सेम ही सवाल है, पैटर्न सेम है, कुछ अलग है नहीं। ये भी सेम इसी तर्ज पे सवाल करना है। अब यहाँ से कुछ ये भी सेम ही तर्ज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे वो सवाल है जो एसएससी हो, सीडीएस हो, बाकी जैसे इतने सारे पेपरों में आए हुए हैं। अब आते हैं यहाँ से चीजें बदल रही है। देखिए यार, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, बी की पावर वाई इक्वल टू सी, और सी की पावर जेड इक्वल टू ए। बिल्कुल सवाल में कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए क्या होगी। पहले डिटेल समझाता हूँ मेरे बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ यार क्या कि बी की वैल्यू क्या है भाई, ए की पावर एक्स, तो यहाँ रख देते हैं बी की जगह, इस बी की जगह रख देते हैं ए की पावर एक्स, और यहाँ था बी की पावर वाई तो ये वाई आ जाएगा इक्वल टू सी, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स वाई इक्वल टू सी। मैंने क्या किया, यहाँ बी की वैल्यू थी ए की पावर एक्स, वो यहाँ रख दी, तो ये आ गया ए की पावर एक्स इंटू वाई, यानी ये सी। अब सी की जगह यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा ए की पावर एक्स वाई, और ये जेड यहाँ बराबर ए। भाई मैंने क्या किया, सी की वैल्यू ए की पावर एक्स वाई रख दी, इंटू जेड करेंगे दिया है। अब आप जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वेट, यहाँ पावर कुछ नहीं तो वन है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू मेरे बच्चे पावर आ गई वन, और यही आपसे पूछा। अब पेपर में कैसे करना है इस चीज को ध्यान से देखिए। पेपर की तर्ज इस सवाल में ये रहेगी आपकी, ऐसे हर एक सवाल में ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, बी की पावर वाई इक्वल टू सी, सी की पावर जेड इक्वल टू ए। हमेशा ही ऐसा होना मेरे बच्चे कि या तो ये नंबर और इसके क्रॉस में ये इनके बेस सेम होंगे, या तो होंगे या किए जा सकते होंगे, या फिर इनके और इनके बेस सेम होंगे, यानी क्रॉस के इनके बेस सेम होंगे या किए जा सकते हैं, दोनों चीजें हो भी सकते हैं या किए भी जा सकते हैं। तो आप कहेंगे इनके तो है नहीं इनके, तो करिए क्या, यहाँ ए लिखिए और यहाँ ये वाला ए लिखिए, यहाँ जो पावर है एक्स वाई जेड इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पावर क्या है कुछ नहीं तो एक एक है, तो एक 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 इनको गुना कर दीजिए और इक्वल का साइन लगा दीजिए, तो बेस दोनों जगह इक्वल आ गया तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे एक। हमेशा ऐसे सवालों में यही काम हो रहा है, जैसे इस वाले सवाल में देखिए। अब जैसे इस वाले सवाल में देखिए मेरे बच्चे, ए इक्वल टू बी की पावर एक्स, बी इक्वल टू सी की पावर वाई, और सी इक्वल टू ए की पावर जेड, सेम ही कहानी है, यहाँ और यहाँ बेस सेम है तो इक्वेट करना है, तो ए यहाँ सब कुछ में पावर वन 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 से गुना करेंगे, और यहाँ ए की पावर एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेंगे तो मेरे बच्चे वन मेरा राइट आंसर है। आइए भाई यहाँ पे करिए इसको। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे और मेरी बात को सुनो, यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या इसमें और इसमें बेस सेम किया जा सकता है, नहीं। अब मेरे बच्चे यहाँ देखना, क्या इन दोनों में बेस हो सकता है सेम, हाँ सर हो सकता है क्रॉस, तो बस ये लिखो चार, इसकी पावर डालो ए बी सी डी,
यहाँ 8 लिखो, इसकी पावर एक ये तो मेरे बच्चे गुना होकर 1 लिखो, बिल्कुल ठीक। अब बेस सेम करने के लिए इसे 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 ABCD। यहाँ 8 को लिखते हैं 2 की घातांक 3, तो बेस सेम हो गया मेरे बच्चे, और बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट, तो 2 ABCD बराबर 3 है मेरे बच्चे, तो ABCD का मान क्या हुआ 3/2, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर। इसी तर्ज पर मेरे बच्चों ये वाला सवाल है। अब करते हैं इस वाले को। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे कहानी क्या है, अगर ध्यान से देखोगे बेस तो दोनों ही जगह 37 है, बेस तो मेरे बच्चे दोनों ही जगह 37 है, तो फिर क्या किया जाए, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 3.7 की पावर x को 10 की पावर 4 लिख लेता हूँ, तो मेरे बच्चे 3.7 की जो वैल्यू आई वो आ गई 10 की पावर 4/x, बिल्कुल ठीक है। सेकंड टर्म है 0.037 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 4, ये बात भी सही है। अच्छा मुझे एक बात बताना यार, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई 5, 8, 3, 7 और डेसिमल लगा हुआ है यहाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार इसे बना दो 5, 8, 3, 10.7, तो बताओ इसे किससे गुना करें कि ये आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसे का इलाज ये है कि ये देखो कितने शिफ्ट करना चाहते हैं, 1, 2, 2 अंकों के बाद शिफ्ट करना चाह रहे हैं हम यहाँ, तो इसे 10 की पावर 2 से गुना कर दो। इसका फायदा क्या हुआ, देखो ये 5, 8, 3, 7 कितने पे था, 3 अंकों पे, तो 3 जीरो आएंगे, और यहाँ 10 की पावर 2 कर दी, 2 जीरो, तो कट के क्या बचेगा, 1 जीरो, 1 जीरो बची तो यही डेसिमल आएगा। तो ऐसे ही मेरे बच्चे इस वाले सवाल में मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ 3.7 था तो 3.7 लाना चाह रहा हूँ, तो 1 और 1 2 2 अंक शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 10 की पावर 2 से इधर भी गुना कर देता हूँ, 10 की पावर 2 से इधर भी गुना। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ये बन जाएगा 3.7 की पावर y, और ये बन जाएगा 10 की पावर 6। भाई मैंने क्या किया, 0 पॉइंट, देखो क्वेश्चन 037 की पावर y, और ये इक्वल टू 10 की पावर 4। आपने कहा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि यार हम इसको 0.037 इसको लिख देते हैं 10 की पावर 4/y, लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहां 10 की पावर 2 से गुना कर देता हूं, और इधर भी 10 की पावर 2 से गुना। इसका फायदा ये होगा कि 2 अंकों को आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, ये आ जाएगा 3.7, तो 3.7 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी 4/y जमा 2। तो कहानी ये है कि यहां जब इसे सोल्व करके गुना करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, तो ये आ जाएगा 3.7 बराबर 10 की पावर 4/y जमा 2। अब खेल समझ में आ जाएगा आपको, कैसे देखना है मेरे बच्चे, 3.7 ही इसके बराबर और 3.7 ही इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों ही चीजें आपस में बराबर है, यानी 10 की पावर 4/x बराबर होगा 10 की पावर 4/y जमा 2 के। आपने कहा हाँ, और अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट होगी, यानी 4/x जमा बराबर होगा 4/y जमा 2 के। अब मेरे बच्चे क्या करना है, 4/x यहीं रखना है, 4/y इधर लाएंगे माइनस का, बराबर 2। अब देखो, अब यहां से मैं 4 सारी जगह 4 भाग दे देता हूं, तो ये भी 4 कट गया, ये भी 4 कट गया, यहां 4 से भाग दे देता हूं, तो ये कट के 1 आया, कट के 1 आया, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से भाग दिया। यहां एलसीएम लोगे तो आया xy, और यहां आएगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। अच्छा हमें इसकी जरूरत ही नहीं है ना, बस यही तो पूछा हुआ था हमसे कि 1/x माइनस 1/y बताओ, तो ये वाली वैल्यू कट के आएगी 1/2, तो डायरेक्ट मेरे बच्चे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। सेम इसी तर्ज पे एक सवाल और लेते हैं, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, अब कहते हैं सेम ही सवाल है, यहाँ 60 दशमलव या 6 दशमलव इक्वल टू 10⁻⁴ है। देखो यार करना क्या है हमने, भाई 60.431 431 है ना, की पावर a इक्वल टू है 10 की पावर c। हम कह रहे हैं यार इस a को पावर हटा के इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा। दूसरे केस में आओगे तो ये आएगा 6.0431 बराबर आ जाएगा 10 की घातांक c बटे b, क्योंकि ये b उधर ट्रांसफर होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बेस सेम करना है, 3 अंकों पे या 4 अंकों पे, तो क्या करें जी, तो करते हैं कि सर इधर 10 से गुना करो और इधर भी 10 की पावर 1 से गुना करो, तो ये बन जाएगा 60.431, और ये बन जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर c/b जमा 1। अब मेरे बच्चे यही वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और यही वैल्यू मेरे बच्चे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 10 की पावर c/a इक्वल टू आएगा 10 की पावर c/b प्लस 1। बेस सेम है, इक्वेट करेंगे तो c/a c/b प्लस 1, इसको इधर लाएंगे मेरे बच्चे c/a माइनस c/b इक्वल टू 1, दोनों साइड c से भाग देंगे तो 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c, और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, यही मेरे दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए मेरे भाई इस वाले सवाल में क्या एक्स का मान ज्ञात करिए। देखो भाई पहले 2 की पावर एक्स, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2y, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3z, इन सबको इक्वल टू रख लेने की जरूरत नहीं है, सारे इक्वल हैं, तो बेस सेम है तो मेरे बच्चे पावर इक्वेट हो गई, तो x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझसे कह रहा है कि इस चीज की वैल्यू 4z, यहाँ है 2x, यहाँ 4y, यहाँ 4z है,
तो क्या करें भाई, तो सबको, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सबको क्या करो, एक्स बना लो या जेड बना लो, जो मर्जी कर लो। 2x, देखो मुझे 2x चाहिए, 4y चाहिए और 4z चाहिए। तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, सबको 2 से गुना करते हैं, तो 2x आया, 4y आया, लेकिन ये पंगा फंसेगा 6z। इसको मत करो, मैंने इन दोनों को 2 से गुना कर दिया, तो 2x की जगह 4y लिख सकते हैं या 4y की जगह 2x लिख सकते हैं। तो ध्यान देना भाई, ये 1/2x है, बिल्कुल ठीक है, प्लस 1/4y है, 4y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x, और यहाँ है 4z। तो मेरे बच्चे वैसे मुझे लग रहा है टाइपो एरर है, पर समझते हैं। अगर यहाँ मुझे 3z को x की टर्म में लिखना हो, तो हमें पता है कि भाई 3z जो है वो x के बराबर है, तो z की वैल्यू आई x/3। और अगर मुझे 4z चाहिए, तो 4 से इधर गुना करना पड़ेगा, तो 4/3x आएगा। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी, 4z की जगह रखेंगे मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू, तो 4x/3, 3 पलट के ऊपर। अब एलसीएम अगर मैं लेता हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा 4x। तो 4x लेते हैं मेरे बच्चे, तो ये 2 दूनी 4, 2 आया, ये भी 2 आया, ये आया 3, तो 3 2 5 2 7, तो ये आया मेरे बच्चे 7/4x। और ये जो वैल्यू है, ये बराबर किसकी रखी थी, 4 के। अब मुझसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स ऊपर ले जाते हैं, 4 नीचे ले आते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7/16। और यही मेरा डायरेक्ट आंसर है। यानी क्या तरकीब की मैंने यहां से x2y3z की टर्म में वैल्यू निकाली, फिर इन्हें सबको x में बदल दिया, सब, यानी ये तो x में था, इसे भी x में कन्वर्ट कर दिया, इसे भी x में कन्वर्ट कर दिया, फिर सोल्व करके इक्वल टू 4 दे रखा था, और वहां से मेरे बच्चे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। करिए, कैसा ही सवाल हो रहा है। जैसे यहां देखोगे ध्यान से, तो 2 की पावर x है, 2 की पावर 2y है, और 8 को लिख लेंगे 2 की पावर 3z। तो सेम करेंगे, तो x बराबर 2y बराबर 3z। अब देखो यार, यहाँ 2x 4y 6z है, मैं क्या करता हूँ, सबको डबल कर देता हूँ, 2x 4y 6z, डबल तो कर ही सकते हैं। मुझसे मान पूछा है जेड का, तो मैं क्या करूंगा, सबको जेड में कन्वर्ट करूंगा। तो भाई देखो, 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 6z, तो 2x की जगह लिख देते हैं 6z। 4y की जगह भी क्या लिख सकते हैं, 6z, और यहां 6z है ही, तो 1/6z 1/6z 1/6z, इसे जोड़ोगे भी तो एलसीएम आएगा 6z, और ऊपर आ जाएगा 1 और 1 2 और 1 3, और बराबर है मेरे बच्चे 24/7। अब देखो यार, 3 दूनी आया 6, मुझे जेड की वैल्यू पूछी, तो जेड ले जाएंगे ऊपर, 7 आ जाएगा ऊपर, और 24 दूनी 48 नीचे, तो जेड की वैल्यू आएगी 7/48। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। तो अब मेरे बच्चे हम आ रहे हैं टाइप 4 पे, जहां हम डिस्कशन करेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स पे। देखिए, मुझे एक बात बताना, मैं आपसे कहूं कि यार 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों की पावर सेम है, और पावर सेम है तो मतलब बेस जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ी। मैं आपको कहूँ मेरे बच्चे, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2 कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे पावर अगर सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो वैल्यू बड़ी होगी जी। अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि भाई 5 की पावर 7 और 5 की पावर 6, अब बताना कौन सा बड़ा है। तो मेरे बच्चे, अगर बेस सेम है दोनों जगह, तो जिसकी पावर बड़ी, वो वैल्यू मेरी बड़ी हो जाएगी। तो हम दो चीज़ों में कंपैरिजन तभी कर पाएंगे, जब या तो उनके बेस सेम हो या फिर उनकी पावर सेम हो। अब पेपर में क्या होगा कि कुछ जगह तो बेस सेम दे रखा होगा, कुछ जगह बनाना होगा, या कुछ जगह पावर सेम होगी या कुछ जगह बनानी होगी। तो आइए मेरे बच्चे, इसी बात पर चर्चा करते हुए पहला सवाल लेते हैं। यहाँ है मेरे बच्चे √2 को हम लिखते हैं 2 की पावर 1/2। यहाँ है क्यूब √3, इसको हम लिखते हैं 3 की घातांक 1/3। अब कहानी का मोटा रूप ये समझना कि यहाँ बेस तो सेम है नहीं, तो देखो क्या पावर सेम बना सकते हो, कैसे बनाएगी। तो बनाने का तरीका ये कि मेरे बच्चे 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ सर, 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ, 6। तो 6 से इधर भी गुना कर लो, और 6 से ये वाली पावर को भी गुना कर दो, मन मन में। कर तो बेसिकली हम ये रहे कि 6 से गुना और 6 से भाग रहे हैं, डिटेल करें तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। हाँ जी, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो ये आया 2 की पावर 3/6, 2 की पावर 3/6, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर, ध्यान देना, 1/6। ऐसे यहाँ 3 दूनी 6 करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 1/6। ये हो जाएगा 8 की घातांक 1/6, और ये हो जाएगा 9 की घातांक 1/6। तो मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, दोनों ही जगह पे पावर सेम कर दी। पावर सेम कर दी, तो मैं ये देख रहा हूँ दोनों बेस में बड़ा कौन सा है, नो, तो ये मेरा बड़ी वैल्यू देगा आंसर। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, तो डिटेल तरीका था। पेपर में करने का तरीका आपका ये होना चाहिए, ऐसे सवालों के लिए सिंपल, कि भैया ये है 2 की पावर 1/2, और ये है मेरे बच्चे 3 की घातांक 1/3। सीधा सीधा एक काम करिए, 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना है, 6। तो 6 से इधर गुना कर लीजिए, मन में 6 से इधर, 2 तिया 6, तो ये 2 की पावर 3 है, 3 दूनी 6, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 हुआ 9। अब ये देखना हमने कि इनमें कौन बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी। हाँ है ना, समझना कुछ और है, समझाना कुछ और है, इनवे बताइए। देखिए मेरे भाई, इसको मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 5 की घातांक 1/2, इसको लिख सकते हैं 6 की घातांक 1/3। क्या करें जी, 3 और 2 कैल्शियम, 6 से इधर भी गुना, 6 से इधर भी गुना, 2 दिया 6, तो 5 की घातांक 3, 3 दूनी 6, 6 की घातांक 2, 5 की घातांक 3 125, और 6 की घातांक 2 36। अब सोच के बताइए कौन सा बड़ा है, तो सही वाली वैल्यू बड़ी। हाँ है ना, धीरे धीरे समझिए। आइए बाबू, कहानी यह है कि यहाँ है क्यूब √2, यानी 2 की पावर 1/3, यहाँ है क्यूब √4 3 की पावर 1/4। तो मैं क्या करता हूँ, 3 और 4 की पावर का एलसीएम, 3 4 का 12, तो 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ काटूंगा, तो 3 चौक 12, 2 की पावर 4, यहाँ काटूंगा तो 4 3 12, 3 की पावर 3। तो मेरे बच्चे 2 की पावर 4 16, और 3 की पावर 3 27। समझ में आ गया, ये बड़ा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी मेरे भाई इसकी। हाँ है ना।
आइए बाबू, इस सवाल में देखते हैं। क्यूब रूट 5 को हम लिखेंगे 5 की घातांक 1/3, 3 की घातांक 1/4 और 4 की घातांक 1/5। करते क्या है मेरे बच्चे, 3 4 5 कैल्सियम आया कितना, 60। तो 60 से यहाँ पे भी गुना, 60 से यहाँ पे भी गुना, 60 से यहाँ पे भी गुना, 3 से काटेंगे 20, तो यह आया मेरे बच्चे 5 की पावर 20। 4 से काटेंगे 15, तो 3 की पावर 15, और यहाँ 5 से काटेंगे 12, तो 4 की पावर 12। अब हमें बताना कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। मेरे बच्चों, हमें इनमें बताना कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो दिमाग दौड़ा के अगर आप देखोगे तो 3 4 5 में बेस किसका बड़ा, 5। 12 15 20 में पावर किसकी बड़ी, 20। तो मेरे बच्चे ये बेस भी बड़ा है और इसकी पावर भी सबसे बड़ी है। इसका मतलब क्यूब रूट 5 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्यूब रूट 5 जो होगा मेरे बच्चे सबसे बड़ा होगा। तो देखिए भाई, 4 रूट 12 तो 12 की पावर 1/4, क्यूब रूट 8 तो 8 की पावर 1/3। तो मेरे बच्चे 3 और 4 कैल्सियम 12, तो 12 से यहाँ गुना, 12 से यहाँ, 4 3 12, तो 12 की पावर 3 और 3 चौक 12, 8 की पावर 4। अब पूछ रहा है जी बताइए इनमें से कौन सा बड़ा होगा। तो मेरे बच्चे ये बताना कि 12 की पावर 3 हुआ 1728 और 8 की पावर 4 कितना हुआ। तो भाई 8 की पावर 3 होता है 512, इसको लिख लेते हैं 8 की पावर 3 गुना 8, तो ये हुआ 512 गुना 8। तो आप जानते हैं 500 को भी 8 से गुना करेंगे तो 4000 आएगा, तो ये 1728 से तो बड़ी होगी। मतलब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी। देखिए बाबू, यहाँ कह रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। ये है 3 की पावर 1/3, 2 वहाँ पर, ये है 2 की पावर 1/3, ये है 2 की पावर 1/2, ये है मेरे बच्चे 4 की पावर 1/3 और ये है 5 की पावर 1/2। मुझसे सवाल में पूछ रहा है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देखो यार, ये तो तय है, आंख बंद करके भी दिखाई दे रहा है सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि ये रूट 5 है, ये रूट 3 है, ये रूट 2 है और ये क्यूब रूट 2 है। तो यानी इन तीनों से तो छोटा, और ये क्यूब रूट 4 तो थोड़ा बड़ा होगा, आंसर है। लेकिन अगर हमें सोल्व भी करना हो तो कैसे करें, देखिए ध्यान से। 2 3 2 3 2 कैल्सियम आया 6, तो 6 से गुना करेंगे मन ही मन। देखना भाई मेरे, 2 तिया 6, 3 की पावर 3 हुआ 27, 3 दूनी 6, 2 2 की पावर 2 4, 2 तिया 6, 2 की पावर 3 8, 3 दूनी 6, 4 की पावर 2 16 और 2 तिया 6, 5 की पावर 3 125। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे में सबसे छोटा क्या है, 4, यानी क्यूब रूट 2, जो कि देखने में भी दिख रहा था। भाई अगर मैं आपको सीधा कहूँ कि 2 की पावर स्क्वायर रूट 2 बड़ा है या क्यूब रूट 2 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये है 2 की पावर 1/2 और ये है 2 की पावर 1/3। भाई बटे में बड़ी वैल्यू थी, छोटी पावर हुई और ये बड़ी पावर हुई, तो सीधी सी बात ये बड़ा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना मुझे कि बताओ इनमें सबसे छोटी कौन सी फ्रैक्शन है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, बटे में जितना छोटा होगा ना रिजल्ट उतना बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा उत्तर होगा। और बटे में जितना बड़ा होगा उतना ही रिजल्ट छोटा होगा। तो इनमें सबसे बड़ा क्या, 13। तो ये मेरे बच्चे सबसे छोटा होगा। जितना बटे में छोटा उतना वैल्यू बड़ी, और जितना बटे में बड़ा उतनी वैल्यू छोटी। तो यहां देखना, यहाँ बटे में 3 था या बटे में 2 था। तो 3 बड़ा है तो उत्तर छोटा होगा, 2 छोटा है तो उत्तर बड़ा होगा, बस सीधा। यहां आप सबसे पहले बताइए क्यूब रूट 2 यानी 2 की पावर 1/3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 और क्यूब रूट 7, इनमें कंपेरिजन। अब आप ये देखिए कि मुझे बताने इनमें बड़ा कौन सा है। तो मुझे अगर बड़ा बताना है तो मुझे देखना नीचे इनमें सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो ये हुआ भाई 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/3। तो मेरे बच्चे 3 2 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 की पावर 3 27, 2 तिया 6, 5 की पावर 3 125, 3 दूनी 6, 7 2 की पावर 2 49। अब ये देखो कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो आप कहेंगे तो अगर ये सबसे छोटा है तो रिजल्ट सबसे बड़ा देगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो रिजल्ट ये लार्जेस्ट होगा। उसने पूछा सबसे बड़ा बताओ, तो 1 बटे क्यूब रूट 2 यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, कह रहे इनमें बड़ा कौन सा है। अब यहां एक बात देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यार रूट 2 बड़ा है या रूट 3 बड़ा है, तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर भी 1/2 है। यहाँ पावर दोनों की सेम है तो बेस जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फिर भी पल्ले ना पड़े तो एक काम क्या करें कि अगर दोनों ही जगह स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर लो, तो इसका वर्गमूल वर्क करोगे तो 2 और इसका वर्क करोगे 3। अब समझ जाओ कौन सा बड़ा है। आपने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 रूट 2 बड़ा है या रूट 3 बड़ा है, तो आप कहोगे देखो सर, इस 2 की पावर 1 हुई और यहाँ रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 जमा 1/2, तो ये आएगा 3/2 और ये आएगा 3 की पावर 1/2। तो इस 2 की पावर 3/2 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 3 हुआ 8, तो 8 की घातांक 1/2 और 3 की घातांक 1/2। पावर मेरे प्यारे बच्चों दोनों की सेम है तो बड़ा कौन सा है, 8। तो ये वाली वैल्यू। लेकिन इतना सब आपको डिटेल में नहीं करना।
आप ये देखा करो कि अगर यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ रूट 3, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी और इधर भी। 2 रूट 2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, रूट 3 का वर्ग 3, तो कौन सा बड़ा है? अच्छा, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई 2 रूट 5 का वर्ग करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 का वर्ग करोगे गुना रूट 5 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग करोगे 4, रूट 5 का वर्ग करोगे 5, तो 4 5 20 मेरा उत्तर है। समझे? अब इस सवाल पे देखिए, सारी जगह मेरे बच्चे रूट 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 में, स्क्वायर रूट में, तो क्या करें मेरे बाबू अब यहाँ पे? तो स्क्वायर कर लो, रूट 3 का वर्ग 3, 3 रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और रूट 2 का 2, तो 9 दूनी 18, रूट 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9 और रूट 4 का 4, 9 चौक 36। अब कह रहा है कि इनमें बड़ा कौन सा है? तो भाई बड़ा है 18, यानी 3 रूट 2, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, कह रहे हैं इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा? देखिए यार, यहाँ तो वैसे भी साफ पता चल रहा है, 41 है, 15 है, 13 है, 8, यानी 8 छोटा है, उसका फिर 10 है, 5 है, 4 है, 2, तो यही छोटा है। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई 2 रूट 8 सबसे छोटा है। नहीं तो फिर वर्क करो कि इसका वर्क करते तो 2 का वर्ग 4, 4 8 32, इसका करते तो 4 का वर्ग 16 गुना 13, इसका 5 का वर्ग 25 गुना 15, 10 का वर्ग 100 गुना 41, तो सबसे छोटा यही आएगा। मैंने क्या सोचा कि भैया 41, 15, 13, 8, तो रूट में जो वैल्यू है उसमें सबसे छोटा 8 है, और यहाँ 10 है या 5 है या 4 है, 2 है, और जो बाहर भी है उसमें भी छोटा यही है, तो 2 रूट 8 मेरा सबसे छोटी वैल्यू है। देखिए बाबू, क्यूब रूट 3 यानी 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। कह रहा है जिनमें से बताइए कौन सा सही है। तो ये बताओ यार, इनमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन कैसे करें? सारों में कंपैरिजन एक साथ मत करिए, दो दो में करके देखिए। जैसे इन दोनों में देखें तो यहाँ 12, यहाँ 12, तो 12 से गुना करेंगे मन में, तो 6 दूनी 12, 6 की पावर 2 36 बनेगा। यहाँ 12 करोगे तो 12 से 12 कट के 1, तो 12 की पावर 1 12, तो यानी 6 की पावर 1/6, यानी 6 रूट 6 बड़ा होगा। तो इस वाले सवाल में 6 रूट 6 इससे बड़ा है, तो ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? इससे छोटा, इसलिए गलत है। यहाँ 6 रूट 6 इससे छोटा दे रखा है, इसलिए गलत है। यहाँ 6 रूट 6 बड़ा दे रखा है, तो ये ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बाकी ऑप्शन पे तलाश करते हैं। अब करते हैं मेरे भाई, 3 और 4 दोनों ही जगह बड़े हैं, तो 4 और 6 पे चेक करते हैं। देखो, यहाँ भी 3 4 बड़ा है, यहाँ पे भी 3 4 से बड़ा है, तो मुझे जो चेक करना चाहिए 4 और 6 में करना चाहिए कि भाई 4 और 6 में। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, छोटी छोटी स्मार्टनेस सीखो, सबको एक साथ टैकल करोगे लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। अब मुझे 4 और 6 को करना है, सबको एक साथ करना, कर लो, कोई बुराई नहीं उसमें भी। 4 6 कैल्सियम 12 है, तो 12 से करेंगे, इधर भी 12 से करेंगे, तो ये तो 4 3 12, 4 की पावर 3 आया 64, और 6 दूनी 12, 6 की पावर 2 36, तो कौन सा बड़ा मेरे बच्चे? 64, यानी ये बड़ा। तो फोर्थ रूट 4 बड़ा होगा, तो फोर्थ रूट 4 बड़ा होगा 6 से, यहाँ फोर्थ रूट 4 छोटा दे रखा है, तो इसलिए कट गया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। अदरवाइज सब कैल्शियम 12 लेके काटोगे, फिर देखोगे कौन पहले पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, कौन चौथे पे। ठीक है भाई। विजेता बच्चे नमस्कार। आइए मेरे भाई, देखिए यार, इस सवाल में और भी डाटा है। अब हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे? अब हम यहाँ देखते हैं कि यार कंपैरिजन किस किस में ज्यादा हो रखा है। देखो भाई, आपने ये पिछले सवाल में देखा था कि 6 रूट 6 12 रूट 12 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा है, और यहाँ छोटा दे रखा है। 6 रूट 6 12 रूट 12 से छोटा दे रखा है। पिछले वाले सवाल में क्या? तो ये वाला ऑप्शन तो काटा लगा दो, ये तो कहानी खत्म। अब सवालों में ध्यान दोगे ना, तो सारे सवालों में सबसे छोटा है, तो इसको भी कंपैरिजन में चेक नहीं करना। ठीक है सर, दिमाग दौड़ाते हैं और क्या। सर अगर दिमाग से सोचोगे, थोड़ा भी सोचोगे, तो ये बात आप समझते हैं कि यहाँ है क्यूब रूट 2, यहाँ है क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 3 वैसे ही दिखाई दे रहा है सर। ये 2 की पावर 1/3, ये 3 की पावर 1/3। भाई पावर सेम है, तो जिसका बेस बड़ा, ये बड़ा है, तो ये बड़ा होना चाहिए, यानी क्यूब रूट 3 बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन इस वाले में क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 2 से छोटा दे रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी काटा लग गया। अब इन दोनों ऑप्शन, केवल उन दो को पकड़ो जिनसे आपकी ऑप्शन छटनी होनी। 3 है सारे में, 4 और 6 में छटनी हो सकती है, उल्टा सीधा दे रखा है, या 6 4 है या 4 6, इसी को पकड़ते हैं। तो देखो यार, फोर्थ रूट 4 यानी 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6, एलसीएम आया 12, तो 4 3 12, 4 की पावर 3 हुआ 64, और मेरे बच्चे 6 दूनी 12, तो 6 की पावर 2 हुआ 36, तो बड़ा कौन है इनमें से? 64 ही है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। मतलब मेरे बच्चे 4 वाला हिस्सा बड़ा होगा, यहाँ छोटा दे रखा है, कट गया, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन बी मेरे बच्चे विजेता बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, आइए यार समझिए। मैं पहले 11 और 7 को पकड़ता हूँ। भाई क्यूब रूट 11 है, तो 11 की पावर 1/3, फिर स्क्वायर रूट 7 है, यानी 7 की पावर 1/2। मैं पहले इन दोनों को चेक करना चाह रहा हूँ, आराम से समझते जाना चीज़ों को। 3 और 2 कैल्शियम 6, 6 से गुना करेंगे मन ही मन में, 3 दूनी 6, तो आया 11 की पावर 2, 2 तिया 6 यानी 7 की पावर 3, तो ये 121 आया, ये 343 है। तो ये बात तो तय है कि 7 स्क्वायर रूट 7 बड़ा होगा। स्क्वायर रूट 7 बड़ा होगा, जबकि यहाँ छोटा दे रखा था, तो ऑप्शन कट गया। स्क्वायर रूट 7 बड़ा होगा, 11 से यहाँ बड़ा है, और यहाँ पे भी बड़ा है। अब कुल मिला के छटनी ये तय हो गई कि 11 और 7 में हमने छाट दिया कि भाई 7 बड़ा होगा हमेशा ही 11 से, 7 बड़ा होगा 11 से, यहाँ 7 बड़ा है 11 से, और यहाँ भी 7 बड़ा है 11 से। अब आगे और कौन सी सेटिंग बैठाई जाए कि मामला सेट हो जाए? एक बैठा के देखते हैं 7 और 45 में। स्क्वायर रूट 7, तो 7 की पावर 1/2 और 45 की पावर 1/4, बिल्कुल ठीक है। 2 और 4 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे? 4,
दो दो को तोड़ना सीखोगे तो जल्दी तोड़ोगे आराम से। तो दो दूनी चार, 7 की पावर 2, ये 45 की पावर 1। हम जानते हैं ये 49 आया, ये 45 आया, यानी सर ये बात भी तय हुई कि 7 की पावर 2 बड़ा होगा। तो अब ये कहानी समझ में आ गई कि सर 7 की पावर, भाई 7 वाला 11 से भी बड़ा था और 7 वाला 45 से बड़ा है, तो ये ऑप्शन कट गया, यानी 7 वाला तो बड़ा होगा ही होगा सबसे। अब सारा खेल मेरे बच्चे समेट के आ गया कि हाँ 11 की पावर 1/3 और 45 की पावर 1/4 में। आओ भाई आराम से कूल माइंड होकर समझो, क्योंकि धीरे 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 नाजू बच्चे समझ में आएगा। नाजू क्या नाम है भाई? तो 11 की पावर 1/3 और 45 की पावर 1/4, आराम से समझ। 4 और 3 का एलसीएम लोगे 12, तो इधर 12 से गुना, इधर 12 से, 3 चौक 12, तो 11 की पावर 4, 4 3 12, 45 की पावर 3। अब हमें छांटना इनमें कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए ये चीज मैंने आगे थोड़ा और भी एक्सप्लेन करनी है, लेकिन अभी समझाता हूं। अगर ध्यान दोगे तो 4 और 3 में तो कुछ कर नहीं सकते। ये देखो 11 और 45 में कहीं कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं सर, बेस भी इक्वल नहीं किया जा सकता। ऐसे सवालों में जहां बेस इक्वल नहीं बनाया जा सकता वहां कोई ना कोई लॉजिक होगा। जैसे ये 11 की पावर 4 है, मैं कह रहा हूं 44 की पावर 3, तो हर हाल में 45 की पावर 3 से छोटा होगा। आपने कहा बात सही है भाई, 45 से तो छोटा होगा 44। सर आपने 44 क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया विजेता बेटा 44, क्योंकि 11 का पहाड़ा चला जाता है, 11 चौक 44। तो मैं क्या कर रहा हूं, 11 की पावर 4 को 11 की पावर 3 गुना 11 लिख रहा हूं, और 44 को लिख रहा हूं 11 गुना 4। तो पावर 3 है, तो 11 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 क्या होता है? 64। इतनी बात को पहले समझो। फिर से बताता हूँ भाई, 44 की पावर 3 45 से तो छोटा होगा। 44 को लिख सकते हैं 11 गुना 4, तो 11 की पावर 3, 4 की पावर 3, 64। अब यहाँ 11 की पावर 3, अगर मुझे इनमें कंपैरिजन ढूंढना हो तो 11 की पावर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ 11 है, यहाँ 64 है, ये बड़ा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर जो 44 है ना, 44 की पावर 3 है, यही बड़ा हो गया 11 की पावर 4 से, तो 45 तो बड़ा होगा ही होगा। मतलब सर सबसे बड़ा होगा 45। और अगर सर सबसे बड़ा 45 है, मतलब 11 और 45 में, तो ये मेरा बच्चे मेरा राइट आंसर है। यहाँ 11 बड़ा रखा, 45 ये छोटा था। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3 और 24 की पावर 1/4। अब मेरे बच्चे हमें इनमें से बताना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पहली स्टेटमेंट में। दूसरी अलग है, तीसरी भी अलग है। देखते हैं। देखो यार पहले इन दोनों में सेटिंग करते हैं। तो 3 और 2 6 से गुना करेंगे यहाँ, तो 2 3 6 ये आएगा 12 की पावर 3, और ये 2 करेंगे तो 16 की पावर 2। ये तो तय है यार, ये 1728 आया, ये 256 आया, यानी ये 12 की पावर 1/2 तो इससे बड़ा है। अब हमें सारी सेटिंग चेक करनी चाहिए इन दोनों में। भाई 3 4 कैल्शियम 12, तो 12 से यहाँ गुना करेंगे, 12 से यहाँ, तो 3 चौक 12, ये आएगा 16 की पावर 4, ये 4 3 12, तो ये आएगा 24 की पावर 3। हाँ बात तो सही है। अब अब मेरे बच्चे इसे मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 2, तो 8 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हुआ 16। 24 को लिख सकते हैं 8 गुना 3। हाँ जी, तो ये हुआ 8 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, यानी 27। अब 8 की पावर 4 को मैं 8 की पावर 3 गुना 8 गुना 16 लिख सकता हूँ। आपने कहा तो 16 8 128 बना, जबकि यहाँ 27 है। तो ये भाई 8 की पावर 3 यहाँ पे भी है, 128 है, यहाँ 27 है, तो ये मामला सेट हो गया कि ये बड़ा होगा। यानी पहली स्टेटमेंट तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही ठीक है। पहली स्टेटमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मेरे बच्चे मुझे चेक करनी पड़ेगी सेकंड स्टेटमेंट। देखिए ये सीडीएस प्योर सीडीएस लेवल के क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा टाइम लेंगे कैलकुलेशन समझने में, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। आइए, अब आप समझदार हो गए तो थोड़ा मन मन में सीधा करा करें। ये 25 है, ये 32 है, और वो 24 है। देखो यार एक बात समझ के देखना। क्या? ये तो सीधी सी बात है, कम रहेगा ही रहेगा, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो 25 32 दोनों ही 24 से बड़े हैं, और यहाँ 1/3 है, 1/4 है, 1/6, तो इसको तो चेक ही नहीं करना। हमें तो चेक ही इन दोनों को करना है बस। हाँ जी, आइए। तो 25 की पावर 1/3, 32 की पावर 1/4, इनको चेक करना है। तो 4 और 3 कैल्शियम 12 करेंगे तो आएगा 25 की पावर 4, और ये आएगा 32 की पावर 3। अब पल्ले नहीं पड़ रहा, इसे ब्रेक करना, तो 25 को लिख लो 24। भाई ये बताओ 25 की पावर 4 जो है उसमें और 32 में तो बेस बन नहीं रहा, लेकिन 25 से छोटा नंबर है 24, इसमें तो बेस बन जाएगा। 24 को लिख देंगे 8 गुना 3। आपने कहा ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4। बिल्कुल ठीक है, तो 8 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 हो गया 81। यहाँ 32 की पावर 3 है मेरे बच्चे, तो 32 की पावर 3 लिखेंगे तो 8 गुना 4, तो 8 की पावर 3 गुना 4 की पावर 3, तो ये हुआ 8 की पावर 3 4 की पावर 3 64। अब एक बात समझ के देखना, एक तो 8 की पावर 3 से बड़ा 8 की पावर 4 है, एक 64 से बड़ा 81 है। तो ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है कि मेरे बच्चों ये ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये ऑप्शन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है भाई? नहीं। मतलब ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन ठीक है, सी चेक करने की जरूरत नहीं मुझे। आप कहें क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? इसलिए कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, और चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों, तो डी हुआ। ये इसलिए भी करेक्ट नहीं है क्योंकि 49 से बड़ा 315 और 1/4 से बड़ा 1/3, तो ये तो बड़ा होना था, छोटा हो ही नहीं सकता। इसलिए ऑप्शन सी मेरा गलत है। दूसरा एक असेसमेंट का तरीका ये भी आप ढूंढ सकते हैं इन सवालों में। क्या? एक और तरीका आप जो लगा सकते हैं,
जैसे क्यूब रूट 25 है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो बात बन जाएगी, और फोर्थ रूट 32 है। आप ये बताइए लगभग इसकी वैल्यू किसके आसपास होगी? तो आप कहेंगे अगर सर यहाँ 27 होता ना, 27 लिखा होता तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 आ जाती, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता। और अगर यहाँ 81 लिखा होता तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू 3 आती, लेकिन 81 से बहुत छोटा है, तो साफ दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये बहुत छोटी होगी। तो ऐसे भी आप थोड़ा दिमाग दौड़ा के अंदाजा लगा सकते हैं। करिए भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए जो है 2 की पावर 32 है, बी जो है वो ये दे रखा है 2 की पावर 0 से 2 की पावर 31। मेरे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ सवाल समझाने के लिए आपको, बी जो है वो ऐसे लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, एंड सो ऑन, एंड दैट इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 13। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा लिख रहा हूँ। उसने सीधा ऐसे लिखा था, मैं इसको सीधा करके लिख रहा हूँ। ये क्या बनी, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। इसका मतलब आप समझ गए कि ये एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनने जा रही है मेरे बच्चे। और अगर ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है मेरे बच्चे, गुणोत्तर श्रेणी बनने लग रही है, तो इसकी फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 का मतलब बना 1। कॉमन रेशियो क्या हुआ जी, A2 अपॉन A1। तो A2 अपॉन A1, 2 की पावर 1 बटे 1 करेंगे तो 2। और सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो देखो यार 1 से 31 तक तो 31 टर्म और 1 टर्म, ये तो टोटल टर्म होगी 32। तो मेरे बच्चे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है a रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ टर्म 32 है, माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। हाँ जी, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बी की जो वैल्यू है वो आ रही है मेरे बच्चे 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 की पावर 32 माइनस 1। अब आते हैं मेरे बच्चे इस पे सी पे, इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ 3 की पावर 0 पहले, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, और ऐसे चलते चलते 3 की पावर 15। अगर यहाँ फर्स्ट टर्म लिखें तो मेरे बच्चे आएगा 3 की पावर 0 यानी 1, आर लिखेंगे तो A2 अपॉन A1 तो 3, और नंबर ऑफ टर्म लिखोगे मेरे बच्चे तो यहाँ से यहाँ तक कि 15 टर्म और एक है, यानी 16 टर्म। बहुत सारे बच्चे बस इसी बात के लिए गलती करते चले गए पेपर में, और कुछ नहीं नाजू भाई। तो देखो यार सम ऑफ 16 टर्म लगाएंगे फार्मूला। हाँ जी, तो ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 3, 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, यानी आया 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2। ये वैल्यू आई सी की। तो मेरे बच्चे सी की जो वैल्यू आई वो आई 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2। बी की जो वैल्यू आई वो आई 2 की पावर 32 माइनस 1, और ए की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2 की पावर 32। देखो यार ये बात तो समझ में आ गई सीधी सीधी कि ए 2 की पावर 32 और बी उससे एक कम है, यानी ए बड़ा होगा हर हाल में बी से। तो यहाँ ठीक है, यहाँ बी से छोटा दे रखा है, यहाँ ए बी से बड़ा है, और यहाँ ए बी से छोटा दे रखा है। अब करते हैं आगे बी और सी में कंपेरिजन। भाई ये बताओ, यहाँ 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुना 16, आप नहीं लिख लीजिए। 2 की पावर 2 क्या हुआ जी, 4, 4 की पावर 16। यानी मेरे बच्चे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 4 की पावर 16 माइनस 1। बिल्कुल ठीक है। यहाँ है 3 की पावर 16 माइनस 1 बटे 2। आपने कहा ओके। अब मेरे बच्चों एक बात बताना समझने की, भाई यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ 3 की पावर 16 या 4 की पावर 16, यानी ऊपर की दृष्टि से देखें तो ये चीज इससे बड़ी आएगी, आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। और इस ये एक तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये छोटा, छोटे के बाद फिर 2 से और भाग देने लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो और छोटा हो जाएगा, यानी ये बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं मेरे बच्चों के जो बी है वो सी से बड़ा होगा, यानी मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल जस्टिफाई करेगा कि ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा होगा। ये मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, सेम वही गेम, या तो पावर सेम करें या फिर बेस सेम करें। कैसे, ये देखा करो ऐसे में कि जो पावर है 50, 25, 25, 75, इनमें सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, तो आप कहेंगे 25 ही आ रहा है इन सब में सबसे बड़ी कॉमन चीज, यानी एच से। तो 3 की पावर 50 को लिखेंगे 2 गुना 25, 4 की पावर 25, 5 की पावर 25, और 2 की पावर 3 गुना 25। तो 3 की पावर 2 क्या हुआ मेरे बच्चे, 9, 9 की पावर 25, 4 की पावर 25, 5 की पावर 25, और मेरे बच्चे 2 की पावर 3 क्या हुआ जी, 8, 8 की पावर। मुझसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो मेरे भाई अगर पावर सबकी सेम है, 25, 25, 25, 25, पावर सबकी सेम है, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी, तो 8, 5, 4, 9 में 9 सबसे बड़ा। तो मेरे बच्चे 3 की पावर 50 सबसे बड़ा होगा, 3 की पावर 50 मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा होगा। देखिए बाबू, कहता है 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48, 3 की पावर 60। करिए क्या, 72, 36, 48, 60 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर ढूंढिए। तो आप कहेंगे 12 72, 12 ही सबसे बड़ा कॉमन नंबर आ रहा है, तो 2 की पावर 6 गुना 12 लिखेंगे, 5 की पावर 3 गुना 12 लिखेंगे, 4 की पावर 4 गुना 12 लिखेंगे, और 3 की पावर 5 गुना 12 लिखेंगे। 2 की पावर 6 हुआ जी 32,
माफ करिएगा 64 की पावर 12, 5 की पावर 3 125 की पावर 12, 4 की पावर 4 256 की पावर 12 और 3 की पावर 5 हुआ 243 की पावर 12। सवाल ने कहा सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा वो जिसका बेस सेम हो जाए, क्योंकि पावर सबकी सेम ना, बेस बड़ा जिसका पावर सेम है सबकी, तो 256 है। तो मेरे बच्चे 4 की पावर 48। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए बाबू, बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाए। देखिए भैया, क्या कॉमन वैल्यू है जो सब में, तो 200 150 200 300, तो आप कहेंगे सर 50 सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू, तो इसे लिखेंगे 7 की पावर 4 गुना 50, 9 की पावर 3 गुना 50, 6 की पावर 4 गुना 50, 5 की पावर 6 गुना 50। तो ये हुआ 7 की पावर 4 क्या हुआ जी 2401 की पावर 50, 9 की पावर 3 क्या हुआ जी 729 की पावर 50, और हमें तो बड़ा ढूंढना है। 6 की पावर 3 216 यानी 1296 की पावर 50, 5 की पावर 6 ये हुआ 625 की पावर 50, ये हुआ ना भाई 5 की पावर 3 125 125 625। ठीक है, अब मुझसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो भाई सीधी सी बात है, पावर सबकी सीमित, तो बेस किसका बड़ा 15 625 यानी 5 की पावर 300 सबसे बड़ा, 5 की पावर 3 सबसे बड़ा होगा मेरे, ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे, विच इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी पावर कॉमन क्या आ रही है, तो 50 50 50 ही आ रही है, तो 5 7 35 है, 5 चौक 20, 5 6 30 और 5 5 25, यानी 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होता है 128, 5 की पावर 4 625, 3 की पावर 6 729 और 4 की पावर 5 हुआ मेरे बच्चे 1024, और सबकी पावर लगेगी 50, क्योंकि 50 ही कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे। हमसे पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े के लिए क्या जरूरी है, पावर सेम होगी तो बेस बड़ा, तो 1024 यानी 4 की पावर 250। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सबसे राइट आंसर होगा। मेरे बच्चे सेम इसी तर्ज पर आप यहां भी काम कर लेंगे, और यहां भी क्या गड़बड़ कर रखी है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलर नंबर। अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का प्रोडक्ट बताना। देखो यार, 10 ही कॉमन आ रहा और तो कुछ आ नहीं रहा, तो 10 रखेंगे तो 2 की पावर 5 बना, 3 की पावर 4 बना, 4 की पावर 3 बना और 5 की पावर 2 बना। 2 की पावर 5 बना जी 32, तो ये बना मेरे भाई 32 की पावर 10, ये बना 3 की पावर 4 81 की पावर 10, 4 की पावर 3 यानी 64 की पावर 10 और 5 की पावर 2 मेरे बच्चे 25 की पावर 10। अब आंख बंद करके पता चल गया कि सर ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, यानी ये और ये। अब इन्हें का प्रोडक्ट करना, तो भाई 3 की पावर 40 गुना 5 की पावर 20, प्रोडक्ट हम जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो, तो इसे करते हैं 3 की पावर 40 को 9 की पावर 20 करते हैं, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 20, तो ये होगा मेरे बच्चे 45 की पावर 20, 45 की पावर 20, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। देखिए यार, कह रहा जी 63 की पावर 12, 7 की पावर 3 गुना 12, 3 की पावर 4 गुना 12, क्योंकि 12 को बना रहा और 8 की पावर 2 गुना 12। कह रहा जी इनमें सीक्वेंस बनाओ, तो यहाँ तो 63 ही रहेगा भाई, यहाँ 7 की पावर 3 हुआ 200 343, 3 की पावर 4 हुआ 81 और 8 की पावर 2 हुआ 64, तो सबसे बड़ा होगा 343 यानी 7 की पावर 3, तो ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। और मेरे बच्चे 343 के बाद आना चाहिए 81 यानी 3 की पावर वाला, तो दोनों जगह 3 की पावर है। 81 के बाद आना चाहिए 64 यानी 8 की पावर वाला, तो यहाँ 63 गलत है, ये ऑप्शन राइट है। हमें यही बताना था इनमें छोटे बड़े की वैल्यू कौन सी है। आइए मेरे बच्चे, कहता है बताइए इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो दोस्तों, सारे नंबर एक ही है, बस हमें पावर में ही सेटिंग करनी है। तो 12 से जाएंगे 6 से भाग जाएंगे सारे, तो 6 चौक 24, 6 3 18, 6 5 30, ठीक है। तो ये 6 चौक 24 यानी 6 की पावर 4, अगला 6 3 18 9 की पावर 3 बनेगा, और 6 5 30 तो 3 की पावर 5 है, और मेरे बच्चे 6 दूनी 12 12 की पावर 2। देखो भैया 6 की पावर 4 कितना होता है, 6 1296, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296, 9 की पावर 3 729, 3 की पावर 5 243 और ये 144, तो सबसे पीछे आएगा 144 यानी 12, तो 12 यही है मेरे बच्चे सबसे छोटा, बाकी जगह भाई सबसे छोटा 12 की पावर 2 है, 12 आना था ये वाला, तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही मेरा करेक्ट है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे सबसे छोटा ढूंढ दिया और सबसे बड़ा ढूंढ दिया, सबसे बड़ा ढूंढना है 6 की पावर 4 यानी 6 वाली पावर, तो ये रहा और ये रहा, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। देखो यार यहाँ पे भी 9 कॉमन आ रहा है, 9 30 27, 9 5 45, 9 2 18, 9 4 36, तो 9 30 27 तो 15 की पावर 3,
9 5 45, 5 की पावर 5, 9 दूनी 18, 55 की पावर 2, और भैया 9 चौक 36, 7 की पावर 4। देखो भाई 15 की पावर 3 करना है, तो भैया 15 की पावर 2 होता है 225। 5 से गुना करेंगे, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, और 15 दूनी 30 और 3 33, 3375। ठीक है जी। अब 5 की पावर 5 कितना होता है? 5 की पावर 3125। 55 की पावर 2 निकालना, 5 की पावर 25 2, और 5 30 30 25, और 7 की पावर 4 2401। तो ये तो लगे ही सिस्टम से, यानी सबसे बड़ा होगा 15 वाला। तो 15 वाला सबसे बड़ा होगा। 15 वाला है कौन सा? 15 वाला देखना भाई कहाँ गड़बड़ की। 15 की नोती है 27, कहाँ गड़बड़ है यार? सबसे बड़ा जो होना चाहिए वो तो 15 वाला होना चाहिए ना। 15 की पावर 3, 15 का वर्ग 225, 15 दूनी 30, 15 375। ठीक है यार, ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है भाई मेरे को। मेरे भाई ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रही है। अब जैसे इस वाले सवाल में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हमें करना क्या है? 5 की पावर 1250, 15 की पावर 750, 58 की पावर 500, 7 की पावर 1000। हमें ये देखना है कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, बस उस कहानी को लेकर चलना है। देखो यार ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। एक बात बताना, अगर मैं 58 की पावर 500 करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 58 की पावर 2 गुना 250। ये तो तय हो गया था कि 250 सबसे भाग जाएगा, और ये हो जाएगा 7 की पावर 4 गुना 250। तो मेरे बच्चे ये तो तय है कि 58 की पावर 2 करेंगे तो 8 पावर 64, 5 पावर 25, 25 और 8 33। ये आएगा 3364 की पावर 250, और ये आएगा 2401 की पावर 250। तो हम ये तो इस पर समझ पाए कि 7 जो है वो कभी भी सबसे बड़ा तो नहीं होगा। तो यहाँ 7 सबसे बड़ा दे रखा था मेरे बच्चे, तो ये तीनों ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही कट गए, क्योंकि 7 सबसे बड़ा नहीं होगा। क्योंकि 58 की पावर 500 जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है 7 की पावर 1000 से, क्योंकि 7 की पावर 4 2401, और 58 की पावर 2 करते हैं 3364। तो मेरे बच्चे तीन ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे कट गए। अब आया चौथा ऑप्शन, तो डायरेक्ट यही मेरा आंसर है। यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे है 32 की पावर 11, और यहाँ है 17 की पावर 14। 11 14 में कोई रिलेशन बन नहीं रहा, और 32 और 17 में कुछ बन सकता है तो उसको बनाते हैं। ये सर 17 नहीं 16 से तो बन सकता है। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, 16 की पावर 14 जो होगा वो तो छोटा होगा 17 की पावर 14 से। आपने कहा हाँ। यहाँ है 32 की पावर 11, मैं इसे लिख लेता हूँ 8, या 2 की पावर में तोड़ लेते हैं इसे, तो 2 की पावर 5। 32 होता है 2 की पावर 5, पूरे की पावर मेरे बच्चे 11, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 55, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 14, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 56। तो एक बात तो यहाँ हमें समझ में आई कि 56 बड़ा है 55 से। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आएगी, क्योंकि जब यही चीज मेरे बच्चे इससे बड़ी है तो 17 तो और बड़ा निकलेगा, हाँ है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी कल मिलते हैं आपसे, इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। नमस्कार मेरे बच्चे।